आपसे कहूं कि सिडनी वनडे सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक ऐसा दिन है जो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के क्रिकेट करियर की दिशा बदल सकता है। तो क्या आप मानेंगे? हां, सिडनी की वो पिच अब सिर्फ क्रिकेट मैदान नहीं रही, वो बन चुकी है करियर का चौक, जहां से या तो रोहित कोहली 2027 वर्ल्ड कप की राह पर बढ़ेंगे या वहीं कह देंगे अब बस यहीं तक। देखो भाई, इस वक्त टीम इंडिया एक अजीब दौर से गुजर रही है। एक तरफ नए कोच गौतम गंभीर अपनी सोच लेकर आए हैं, यंग टीम, नई शुरुआत, और दूसरी तरफ वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, रोहित शर्मा और विराट कोहली। अब जरा सोचिए, जिस कप्तान ने हमें वर्ल्ड कप जिताया, जो टेस्ट में नंबर 1 बना और चैंपियंस ट्रॉफी में 77 रन ठोककर टीम को जीत दिलाई, वो आज कप्तान नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गया वक्त है नए चेहरों का। लेकिन भाई, क्रिकेट में चेहरा नहीं, क्लास खेलती है, और क्लास का नाम है रोहित शर्मा। अब बात यहीं से दिलचस्प होती है। जब से गंभीर कोच बने हैं, टीम इंडिया में लगातार बदलाव हो रहे हैं। कभी टीम का परफॉर्मेंस ऊपर जाता है, कभी नीचे, कभी जीत का जश्न तो कभी हार की तन्हाई। अब जरा गौर कीजिए, रोहित शर्मा ने पहले टी20 से रिटायरमेंट लिया, फिर टेस्ट से। अब सिर्फ एक फॉर्मेट बचा था, वनडे, वो फॉर्मेट जिसमें उनका जलवा सबसे ज्यादा दिखा। लेकिन जैसे ही कप्तानी शुभमन गिल को दी गई, मीडिया और फैंस दोनों ने एक ही सवाल दाग दिया, क्या सिडनी वनडे के बाद रोहित शर्मा भी कह देंगे अलविदा? और तभी आता है गंभीर का बयान, जिसने सबको सोच में डाल दिया। गंभीर ने कहा था, एज इज जस्ट अ नंबर। अब ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि शायद वो अब उम्र नहीं, फॉर्म और फिटनेस पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन भाई, गंभीर वही कोच है जिनके फैसले कभी कभी उनके पुराने बयानों से उलटे दिखते हैं। कुलदीप यादव की तारीफ की थी, पर टीम में मौका नहीं मिला। कहा था बॉलर मैच जिताते हैं, पर टीम में 8 बल्लेबाज खेले। तो अब सवाल ये उठता है, क्या गंभीर के इस बयान के पीछे रोहित के लिए री एंट्री कार्ड छिपा है, या फिर विदाई का इशारा? अब दूसरी तरफ देखो, विराट कोहली 2 मैच में डक, फैंस परेशान, मीडिया गुस्से में। लेकिन भाई, कोहली का नाम सुनकर हर क्रिकेट फैन के दिल में एक बात गूंजती है, वो गिरकर नहीं, उभर कर आता है। और हो सकता है सिडनी वही मैदान हो जहां विराट अपनी खामोशी तोड़ दे और एक जोरदार शतक जड़ दे। अब जरा इस बहस की जड़ पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से ठीक पहले गंभीर और सिलेक्टर्स के बीच एक बातचीत हुई। कहा गया, यशस्वी जायसवाल अब रेगुलर ओपनिंग स्लॉट के लिए तैयार है, लेकिन ओपनर स्लॉट तभी खाली होगा जब रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, क्योंकि गिल तो कप्तान भी हैं और ओपनर भी। तो क्या यह संकेत था कि सिडनी के बाद रोहित शर्मा का ओपनिंग करियर खत्म? और इसी बीच नेट प्रैक्टिस की एक फुटेज वायरल हुई, जहां जायसवाल से गंभीर और अगरकर बात करते दिखे। लोगों ने तुरंत जोड़ लिया, भाई कुछ तो चल रहा है। अब जरा ये सुने। दूसरा वनडे जैसे ही खत्म हुआ, रोहित ने 77 रन की शानदार पारी खेली। टीम हारी, लेकिन रोहित जीते फैंस के दिलों में और शायद गंभीर की सोच में भी। और तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मैच के बाद होटल जाते वक्त रोहित शर्मा हंसते हुए कहते नजर आए, वीडियो डाल दे, वीडियो डाल दे, लोग सोच रहे थे मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं। और गंभीर भी पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। अब भाई, ये हंसी भी बहुत कुछ कहती है। या तो रोहित को पहले से पता है कि वो रिटायर नहीं ले रहे हैं, या फिर अंदर कुछ तय हो चुका है जो जनता को बाद में बताया जाएगा। अब जरा क्रिकेटिंग लॉजिक से सोचते हैं। 2027 वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका में। वो पिचें जहां गेंद उछलती हैं, जहां तेज गेंदबाजों का राज होता है। ऐसे में अगर आपके पास रोहित और विराट जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, तो आप उन्हें बाहर बैठाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो वही खिलाड़ी हैं जो मुश्किल हालात में भी रन बना सकते हैं। और शायद गंभीर भी अब यही समझ चुके हैं कि यंग ब्लड जरूरी है, पर एक्सपीरियंस का रिप्लेसमेंट नहीं होता। टीम का कॉम्बिनेशन देखो, ओपनिंग में गिल और रोहित, 3 पर विराट, 4 पर अय्यर, 5 पर केएल राहुल, 6 पर हार्दिक पांड्या, नीचे अक्षर या नीतीश रेड्डी, और बॉलिंग में बुमराह, सिराज, कुलदीप, शमी। अब सोचो, ऐसी टीम अगर साउथ अफ्रीका में उतरी तो किसकी हिम्मत होगी सामने टिकने की? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि गंभीर और गिल के बीच बात हो चुकी है। रोहित और विराट 2027 तक टीम का हिस्सा रहेंगे। भले कप्तान गिल हो, लेकिन गाइडेंस का रोल रोहित निभाएंगे। और शायद यही वजह है कि गंभीर अब उनके साथ मजाक में भी सहज दिखते हैं। वो जो वीडियो डाल दे वाला मोमेंट था ना, वो असल में संकेत था कि अब माहौल थोड़ा हल्का हुआ है, तनाव कम हुआ है, और शायद अब सीनियर जूनियर के बीच नई समझ बन चुकी है।
अब जरा यह भी सुनिए, वेस्टइंडीज टूर के दौरान जब शुभमन गिल से पूछा गया कि विराट और रोहित का भविष्य क्या है, तो गिल ने कहा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। अब यह जवाब सिर्फ बयान नहीं था, यह अंदर की बात थी जो ये दिखा रही थी कि गंभीर और गिल दोनों सीनियर्स को 2027 तक रखने के मूड में है। अब आखिर में सवाल वही पुराना, क्या सिडनी वनडे के बाद रोहित शर्मा थैंक यू इंडिया बोलेंगे या फिर वहीं से शुरू होगी टीम इंडिया की 2027 वर्ल्ड कप की यात्रा? रोहित विराट की कप्तानी वाली सोच के साथ? देखो भाई, क्रिकेट में एक चीज तय है, जो मैदान में जवाब देता है वही टीम में टिकता है, और रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से फिर बता दिया है कि उनका वक्त अभी गया नहीं है। कभी कभी सिर्फ रन नहीं, रवैया भी बताता है कि खिलाड़ी अभी खत्म नहीं हुआ। रोहित की वो हंसी, वो मजाक, वो सहजता, सब कुछ यही कह रहे थे कि हिटमैन अभी बाकी है। तो अब बारी आपकी, कमेंट करके बताइए, क्या भारत को 2027 वर्ल्ड कप रोहित विराट के साथ खेलना चाहिए या फिर पूरी तरह यंग टीम पर भरोसा करना चाहिए? क्योंकि असली सवाल यही है, क्या अनुभव जीतता है या नई सोच? और इसका जवाब सिडनी वनडे में मिलेगा। आवाज नीचे जाते हुए, फैसला जो भी हो दोस्तों, इतिहास में लिखा जाएगा कि 2025 के सिडनी में भारतीय क्रिकेट की किस्मत पलटी थी।